हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लव इंटरेस्ट, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके क्रश, हस्बैंड, वाइफ। इसके अलावा आप इस रीडिंग को मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए सॉन्ग्स भी होंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे हर पाइल के लिए। और आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखने के लिए मैंने ये कुछ वर्ड्स क्रिएट किए हैं। सो आई थॉट कि मैं इन्हें यूज़ करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि और भी बहुत से चैनल्स पर इस तरह से एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी ये ऐड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। सो हियर इट इज़, आज मैं ये भी यूज़ करूँगी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे आपने पूरा देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप लोगों ने मुझे जितनी सपोर्ट दी है, जितनी इज़्ज़त दी है, जितना प्यार दिया है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स, जितनी दुआएं आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। और आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और आप सारे एड्स भी देखते हैं, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्यार और दुआएं मेरी तरफ से। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सामने आकर रीडिंग करें, अपने बारे में बताएं। सो मैं अपने बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, बट 100K मेरा टारगेट है। सो आप लोग मेरी हेल्प ज़रूर कीजिए, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि हमें ग्रो करने में हेल्प मिल जाए। सो जिस दिन हमारे 100K फैमिली कंप्लीट होगी उस दिन मैं आप लोगों के सामने आऊँगी। सो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए और सारी डिटेल्स अपने बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट आप लोगों ने मेरा साथ इसमें और देना है। अभी तक जितना आपने दिया उसके लिए फिर से थैंक यू सो मच। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया इंट्रो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, A to I फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड इज़ J to R एंड थर्ड इज़ S to Z। आई डोंट नो मैंने आज इसे उल्टा क्यों रख दिया। सो एनीवेज़, तीनों के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। इसमें आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि अपने नेम से करना है या अपने पर्सन के। सो जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं वैसे रिकमेंड करूँगी कि आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आप उन्हीं के नेम इनिशियल से सेलेक्ट कर लें, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर ओन इंट्यूशन। मैं जो मर्ज़ी कहूँ आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है, ओके? क्योंकि ये बहुत से लोगों की रीडिंग है, बहुत से लोग देख रहे हैं, सो आपने अपनी इंट्यूशन को यूज़ करना है। इसके अलावा जिन लोगों को स्टोन्स से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स भी हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ दिस ऑरेंज स्टोन, सेकेंड इज़ येलो, बहुत ही खूबसूरत है, थर्ड इज़ द ब्लू वन। सो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी है, अगर आप चाहें, आपका दिल करे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। सो आई होप कि आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी A to I विद ऑरेंज स्टोन ये सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो सबसे पहले आपके लिए 2 सॉन्ग्स हम देखेंगे। ये आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है, वाइब हो सकती है, या यूँ कह लीजिए कि आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज इन सॉन्ग्स में हो सकता है। सो इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। So first we have जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। सो वाओ, आपके पर्सन जानते हैं कि यू आर द वन फॉर देम। उन्होंने दुनिया देखी है बट आप जैसा कोई भी नहीं उनकी ज़िंदगी में आया। नो बडी कंपेयर्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव ये लाल इश्क, वेरी डीप सॉन्ग। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क,
ये ऐब इश्क ये बैर इश्क, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो बहुत डीप है। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना फिर मैं अपने जैसा। सो आपने अपने पर्सन को इंस्पायर किया है, डेफिनेटली वो बड़े चेंज हुए हैं जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, वो बेहतर इंसान बने हैं, इंस्पायर हुए हैं। सो आप जैसा कोई नहीं, आपके साथ उनका एक्सपीरियंस बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, डिफरेंट रहा है, यूनिक हैं, आप सबसे डिफरेंट हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी। अब हम देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में क्या है। सो इंट्यूटिवली मैं इसमें से कुछ कार्ड्स निकाल लूँगी और हम देखेंगे कि क्या आता है आपके लिए। ये भी आना चाहता है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। वी हैव डिज़ायर। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डिज़ायर है आपसे बात करने की, आपके पास आने की, आपसे मिलने की, डेफिनेटली बहुत डिज़ायर है आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिविटी। सो आप में से कोई क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन भी या आप भी। यस, सो मे बी आप दोनों की वर्क प्लेस सेम हो, आप दोनों एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों, ये भी एक मैसेज आ रहा है। देन वी हैव मटेरियलिस्टिक। सो मे बी अभी आप लोगों का या आपके पर्सन का फोकस है उनकी मटेरियल लाइफ पर, और उनकी प्रायोरिटी उनका काम है, उनकी क्रिएटिविटी है। देन वी हैव पॉज। सो चीज़ें स्टॉप पर हैं। एंड देन वी हैव स्टक एंड पॉजिटिविटी। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए। आई नो अभी आप लोगों की सिचुएशन स्टक है और कभी कभार नेगेटिव थॉट्स आती होंगी जहन में, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। और पॉज आपको पता है कि थोड़ी देर का होता है, उसके बाद प्ले भी हो जाता है, राइट। सो ये जो पॉज और स्टक एनर्जी है ये ठीक हो जाएगी, चीज़ें फॉरवर्ड जाएंगी, बट आपने फेथ रखना है और पॉजिटिव रहना है। सो स्टक हैं आप लोग सिचुएशन में, राइट। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या टैरो कार्ड्स हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये रेफ़र कर रहा है क्रिएटिविटी को। सो डेफिनेटली आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। वाओ, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत पावरफुल। सो इन्हें मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आप सारे कार्ड्स देख सकें। प्लीज़ बेयर विद मी। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सो सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है, इस पर आपने परेशान नहीं होना है। सो आप उनकी ड्रीम कम ट्रू हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, और ये कनेक्शन इतना इंटेंस है, उनके दिल में आपके लिए इतनी डिज़ायर है और इतनी अट्रैक्शन है कि वो अपने आप को आपसे दूर रख नहीं पा रहे हैं। आई ऑल्सो फील विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, दे आर होल्डिंग दम सेल्व्स बैक बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने लेट गो नहीं किया है आप पर। डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत ख़ास जगह है और बहुत स्पेशल हैं आप उनके लिए। वो आज आपको इस रीडिंग के ज़रिए ये बताना चाहते हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं, उनको ये भी कंफ्यूजन है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को ये नहीं पता कि आप क्या सोचते हैं। आप बहुत मिस्टीरियस हैं उनके लिए, आपके अंदर बहुत विजडम है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। आई फील कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस बहुत बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। सो आपने एक बड़ा असर छोड़ा है उनके जहन पर, उनके दिल पर, और आपके पर्सन आपके बारे में बहुत हैवीली सोचते हैं। बहुत आप जेनरस हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं, बट उसके साथ साथ आपकी बहुत हेल्दी बाउंड्रीज़ भी हैं। आप बहुत स्टेबल भी हैं, बहुत ग्राउंडेड भी हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा विजडम है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं और वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको यही बताना चाहते हैं। उन्होंने आप पर लेट गो नहीं किया, वो आपको
बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज करते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं। आई ऑल्सो फील कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, विद द मटेरियलिस्टिक एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वर्कaholic हैं। एंड आई फील कि इस वक्त उनकी पूरी अटेंशन उनके काम पर है। आपके पर्सन बहुत एम्बिशियस हैं, यूँ कह लीजिए कि ट्रैवलर हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल का शौक़ है या एक्सप्लोर करने का शौक़ है। अभी वो ज़िंदगी में आज़ाद रहना चाहते हैं, उनको शायद अभी बंधना नहीं है या सेटल डाउन नहीं होना है, इस वजह से भी वो थोड़े से स्टक हैं। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर वो आपके साथ डीपर कनेक्शन में नहीं आए या आपको परस्यू नहीं कर रहे या आपको अटेंशन नहीं दे रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ डिज़ायर नहीं है, क्योंकि यहाँ डिज़ायर है, प्यार है, ये कनेक्शन बहुत डीप है और इंटेंस है, बहुत क्रिएटिविटी है इस कनेक्शन में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, कुछ है क्रिएटिव ऐसा जो आप दोनों को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या आपका काम हो या कोई प्रोजेक्ट हो, व्हाटएवर, बट कुछ है बड़ा क्रिएटिव जो इस कनेक्शन में आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेकर आता है। सो आपके पर्सन इस रीडिंग के ज़रिए आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार, बहुत इज़्ज़त है, आपके साथ वो बहुत पोटेंशियल देखते हैं फ्यूचर की, लॉन्ग टर्म की, लेकिन अभी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ओपन अप होना। अभी वो स्टक फील कर रहे हैं, अभी वो एक्ट नहीं कर पा रहे उन इमोशंस पर जो उनके दिल में आपके लिए हैं। कन्फ्यूजन है, इंडिसाइसिव हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो इसलिए क्योंकि अभी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद उनके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, शायद उनकी मटेरियल लाइफ इतनी अच्छी नहीं है और वो अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लेवल पर नहीं है, वो आपको उतना दे नहीं सकते जितना आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल और एडवांस्ड आ रही है आपके पर्सन की निस्बत। सो इसलिए शायद उनको अपने काम के हवाले से ऐसा लगता है कि पॉज है, स्टक है अभी उनकी सिचुएशन, इसलिए वो अभी आपके साथ कनेक्शन को परस्यू नहीं कर रहे या आगे नहीं बढ़ रहे या उस तरह से नहीं एक्ट कर रहे जिस तरह से आप चाहते हैं उनको देखना। सो आपके लिए कुछ ऑरिकल्स देखते हैं और फिर उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस होंगे। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, अगेन ये आप हैं और आप बहुत मिस्टीरियस हैं। एप्रिसिएशन, बट आपके पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और एडमायर करते हैं। इसका नंबर 52 है और इसका 15 है, विच इज़ 6 बनता है ये, एंड 5 + 2 7, तो 7 और 6 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी, एंड 8 भी, एंड 10 भी ऑफ कोर्स। सो ये नंबर्स हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर एंड बैक टू वट यू लव। सो डेफिनेटली अगर आप लोगों की सेपरेशन हुई है या आपके पर्सन पहले डिनाइल में थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्लोज्ड ऑफ थे, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बट राइट अवे वो नहीं आएंगे। अभी ये स्टक, ये पॉज चल रहा है, बट आपसे ये कहा जा रहा है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ें और मैनिफेस्ट करें अपने पार्टनर को, इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि वो आपके साथ हैं, फील करें उनकी एनर्जी को और फिर वो रियलिटी में भी, 3D में भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। सो ये दो बहुत खूबसूरत मैसेजेस आए हैं। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन को भी ऐसा महसूस होता है कि ये कनेक्शन बड़ा स्पिरिचुअल और पावरफुल है और वो आपको कनेक्टेड फील करते हैं अपने साथ। उनको फील होता है कि आप उनके साथ हैं, आप उनको देख रहे हैं, आप उनसे बात करें, आपके अंदर कोई मैजिक है और आप बहुत हीलिंग हैं। उनको आपकी कंपनी में बहुत अच्छा फील होता है, वो हील होते हैं आपके साथ। कुछ लोग लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं, आप हीलर भी हो सकते हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, बट मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है कोई। बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी एनर्जी बहुत सूदिंग है, बहुत आपके पर्सन को अच्छा फील होता है जब वो आपके साथ होते हैं, बट स्टिल आप बहुत मिस्टिकल हैं, मैजिकल हैं और मिस्टीरियस हैं। वो आपको फिगर आउट नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि आपके बहुत से रूप हैं। नॉट इन अ सेंस कि आप कोई बुरे इंसान हैं, इन अ सेंस कि आप हमेशा अपने पर्सन को सरप्राइज़ करते हैं। आई फील कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। मे बी आप ड्राइंग भी कर लेते हैं, आप सिंग भी कर लेते हैं, आप डांसर बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, मल्टी टैलेंटेड लग रहा है कोई मुझे। और आपके पर्सन
बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं। आई मीन मेरे पास वर्ड्स नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। सो दैट्स वाई आपके पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हैं, और इस वजह से अगर वो आ नहीं रहे आपकी तरफ या आपको परस्यू नहीं कर रहे, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आपके पर्सन को इनसिक्योरिटी है। और आज इस रीडिंग के थ्रू वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैं उनके लिए, आप सब कुछ हैं उनके लिए, यू आर द ओनली वन। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं वो आपको डिज़र्व करते भी हैं या नहीं। जो भी उनके एक्शंस और वर्ड्स हैं, उनका लेना देना आपसे नहीं है, बल्कि उनकी अपनी इनसिक्योरिटी से है। वो आज इस रीडिंग के ज़रिए आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एब्सोल्युटली वर्दी हैं, आप लवेबल हैं, आप डिज़र्व करते हैं कि आपसे प्यार किया जाए और आपको सब कुछ ऑफ़र किया जाए। आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं। सो लेट्स सी मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से। डू यू फील द सेम एज़ आई डू। और यही वो बात है मिस्टिकल, मिस्टीरियस। वो नहीं जानते कि आप उनके लिए कितना फ़ील करते हैं। मे बी बहुत ऑब्वियस हो, मे बी आपने उनसे ये ना कहा हो कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपके जो जेस्चर्स हैं, आपके जो एक्शंस हैं, वो बहुत ऑब्वियस हों कि आप करते हैं उनसे प्यार। बट स्टिल वो जानना चाहते हैं कि आप भी उतना ही उनसे प्यार करते हैं जितना वो आपसे करते हैं। आई विल फ़ाइट टिल द एंड। तो वो इस कनेक्शन में फ़ाइट करना चाहते हैं आपके लिए, आखिर तक जाना चाहते हैं आपके साथ। आई स्टिल हैव सो मच टू अकम्प्लिश बिफोर आई कैन बी वॉट यू डिज़र्व। ओ माई गॉड। सो यही बात हम कर रहे थे कि आपके पर्सन के कुछ गोल्स हैं, उन्होंने कुछ अपने जहन में एक मैप, एक प्लान किया हुआ, एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि ये मुझे अचीव करना है, और उसके बाद ही वो इस काबिल होंगे कि वो आपकी तरफ आ सकें। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन। सो अगर आप दोनों एक साथ नहीं हैं इस वक्त, आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। सो वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते, मे बी अपने आप से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आई एम लूजिंग माई माइंड। सो आपका बड़ा होल्ड है उनके दिलो दिमाग पर, आपका बड़ा इम्पैक्ट है। वही चीज़ जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे। येस, योर फीलिंग्स आर करेक्ट। मे बी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको पता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं डीप डाउन कि वो करते हैं। आई रिग्रेट लिविंग यू ऑल अलोन। सो उन्हें बड़ी तकलीफ़ है अगर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। लेट मी कैरी योर बर्डन। सो वो चाहते हैं कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो आपकी हर तकलीफ़, हर परेशानी अपने ऊपर ले लें। सो स्वीट। आई मिस योर स्माइल। सो आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और उनको बहुत पसंद है आपकी स्माइल, और वो मिस करते हैं। आई मिस आवर फ्रेंडशिप। सो डेफिनेटली दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दे आर मिसिंग यू। और आप जैसा कोई नहीं, आप यूनिक हैं। थ्रू आउट इस रीडिंग में ये वाइब आई है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू कि आप यूनिक हैं, आप डिफरेंट हैं, और जो आपके साथ उन्होंने फ़ील किया वैसी फीलिंग उनको दोबारा नहीं आई है। सो दे रियली लव यू, दे रियली एडमायर यू। थोड़े स्टक हैं, फिगर आउट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, और फिर आपकी तरफ आएंगे। सो आप लोगों ने इस बात की परेशानी नहीं लेनी। आई ऑल्सो फील कि आप लोग परेशान नहीं हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपकी एनर्जी बड़े कंपोज्ड हैं, आप कलेक्टिव हैं। ये कुछ इनिशियल्स होंगे आपके लिए, किसी के नेम का मिडल लेटर लास्ट हो सकता है, किसी की कार का नंबर हो सकता है इसमें। कोई वर्ड भी अगर आप इसमें बना सकें तो आप देख लीजिएगा। अभी मैं इनको ठीक कर लूँ, फिर मैं सारे आपको क्लोज़ करके भी दिखा दूँगी। आपके पर्सन आपको यही सब कुछ आज इस रीडिंग के थ्रू बताना चाहते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर कभी भी डाउट मत कीजिएगा कि आप वर्दी नहीं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप तो बहुत पावरफुल हैं इनफैक्ट। एंड आई ऑल्सो फील, जैसे मैं अभी बात कर रही थी, कि आप नीडी नहीं हैं, आप यू आर सिटिंग इन योर पावर। आप देख रहे हैं कि ठीक है, जो मुझे डिज़र्व करता होगा मुझे उसी के पास जाना है, और जो मुझे डिज़र्व नहीं करता वो चला जाए। किसी की एनर्जी ये है, आई मस्ट से। बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। अगर आप इसी एनर्जी में हैं, आप बहुत अच्छा इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ये भी इंडिकेशन आ रहा है। ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए। OU 3337XT 1LU 4LGUH 9EA QGT 6LDFX 8Y।
सो देख लीजिए इसमें अगर आप कोई वर्ड बना सकें। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है इसमें। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 1, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R विद दिस येलो क्रिस्टल, येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे। इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। आपने इस रीडिंग के बाद ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज, तुझे भुला दिया। सो मे बी कोई मूव ऑन करना चाह रहा है, आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके पर्सन अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं। बट इस सॉन्ग में एक एनर्जी ऐसी है कि भुलाने की कोशिश की जा रही है बट भुलाया नहीं जा रहा, फिर भी आंखें नम हैं, रोना फिर भी आ रहा है, जो कि इंडिकेशन है कि कोई किसी को भुला नहीं पा रहा है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन की भी यही एनर्जी है। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। सो आई फील बहुत इंतज़ार किया आपने अपने पर्सन का। मे बी आपकी सेपरेशन है टोटली और कांटेक्ट भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए भी फील हो रहा है। सो बहुत इंतज़ार नज़र आ रहा है और इस इंतज़ार में कभी कभार दिल करता है कि मूव ऑन कर लिया जाए, कभी कभार दिल करता है कि हैंग इन देयर, रुका जाए। सो बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जी है। कभी कभार दिल करता है कि बिल्कुल भुला देना चाहिए। सो लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या है आप लोगों के कनेक्शन की। इंट्यूटिवली मैं कुछ वर्ड्स आप लोगों के लिए निकालूंगी। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सो फर्स्ट वी हैव सेक्रीफाइस। सो मे बी आप लोगों के कनेक्शन में किसी को कुछ सेक्रीफाइस करना था और वो इसके लिए रेडी नहीं थे। मे बी आपने बहुत सेक्रीफाइस किया अपनी एनर्जी को, अपनी प्रायोरिटीज़ आपने चेंज की अपने पर्सन के लिए। इमेजिन, आप बहुत इमेजिन कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, आप दोनों बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट विद दिस इमेजिन कार्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो आप इमेजिन कीजिए कि आप उनके साथ हैं। स्टॉकिंग, सो आपका सोशल मीडिया वो स्टॉक कर रहे हैं, आप भी शायद उनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। गोस्टिंग, यस, आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो, कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने आपको नहीं दी है। ब्लॉक्ड, आई एम सॉरी। और देखिए उसके साथ ही मेरी आवाज़ भी बिल्कुल बंद होने लगी थी। सो आई फील किसी ने किसी को यहाँ पर ब्लॉक भी किया है। वेटिंग गेम, वाओ, अमेजिंग, बहुत सिंक्रोनिसिटिक मैसेजेस आ रहे हैं। सो आई फील कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत से लोगों की सेपरेशन है और आप क्लोजर ढूंढना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप उनके अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, वो भी चेक कर रहे हैं कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप दोनों ने एक दूसरे को भुलाया नहीं है। आई मस्ट से कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ इससे, जो मुझे फील हो रहा है। एंड आई फील कि कोई अपनी ईगो सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहा था इस कनेक्शन में, बट फाइनली उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्हें अपनी ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वरना ये ब्लॉकेज ख़त्म नहीं होगा, ये डेडलॉक इसी तरह से रहेगा। सो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं आप अपने पर्सन का। सो लेट्स सी, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 2 of Pentacles, 7 of Cups, The Magician. I feel आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, वेट फॉर मी। 10 of Pentacles, वाओ, एग्जैक्टली। 6 of Pentacles and the Tower. बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। सो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन कोई है। इसके अलावा यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। ये स्टार साइंस हैं। यहाँ फायर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आई फील कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अभी भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं अपना, आपसे अभी भी वो प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आप पेशेंट रहें, उनका इंतज़ार करें, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन
आई डोंट नो कि मुझे ऐसी वाइब क्यों आ रही है कि अगर वो चाहें तो अभी अभी आपको अपना सकते हैं, अगर वो चाहें तो अभी क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ यूनियन। कुछ लोगों के लिए ये वाइब आ रही है, या मे बी आपको ऐसा लगता है कि वो अगर चाहें, उनका दिल अगर चाहे ट्रूली, तो वो आपको अपना भी सकते हैं, आपके साथ सेटल डाउन भी हो सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, और ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है, बहुत मैजिकल है, बहुत मिस्टिकल है, मिस्टीरियस भी है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव भी हैं, आपके साथ थोड़ी सी माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई बुरा इंसान है, क्योंकि समटाइम्स लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऐसा कर रहे होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम। और वो प्रोटेक्शन होती है कि कोई हमें हर्ट ना कर दे, हम सेफ़ खेलें या सेफ़ चलें, राइट। इसका ये मतलब नहीं होता कि हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। एटलीस्ट उनके जहन में यही होता है कि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, अपने आप को हर्ट होने से बचा रहे हैं, या हम किसी इंसान के साथ इतना अटैच नहीं हो रहे कि जब हम उससे दूर हों तो वो हर्ट हो, राइट। सो कुछ इस तरह की आपके पर्सन की थिंकिंग है, और वो आपसे यही कहना चाहते हैं इस रीडिंग के ज़रिए। बट वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा कोशिश की बैलेंस करने की, बट दे कांट हेल्प इट। मे बी उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़िम्मेदारियां हैं कि वो कर नहीं पाए बैलेंस, बट इन फ्यूचर उनकी पूरी कोशिश है कि वो बैलेंस लेकर आएँ, गिव एंड टेक बैलेंस हो। क्योंकि आई फील कि आपने अब तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर, और आपके पर्सन ने उतना नहीं किया। आपके पर्सन बदले में आपको एक्सक्यूज़ेस देते रहे, प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए, कन्फ्यूजन रही, और फिर द टावर। आई ऑल्सो फील विद दिस टावर के बड़ा अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ, कुछ आपको पता चला उनके बारे में, कुछ रिवील हुआ। मे बी आपके पर्सन और लोगों से भी बात कर रहे थे और आपसे भी कर रहे थे, और ये बात आपको रियलाइज़ हो गई, और वो टावर मोमेंट था आप लोगों के लिए, और बहुत अनएक्सपेक्टेड थी ये सारी चीज़ें। आपको नहीं पता था कि ये होने वाला है, बट हुआ, और उसके बाद बहुत तकलीफ़ हुई आपको डेफिनेटली। सो आपके पर्सन इस वक्त आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर अ मेस राइट नाउ। इस वक्त वो बहुत परेशान हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत हलचल है, यूँ कह लीजिए कि अपसाइड डाउन है हर चीज़। सो वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि वो क्या करें, किस तरह बैलेंस लेकर आएँ। वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, बिकॉज़ यू आर द वन। वो देख रहे हैं कि आप फैमिली मटेरियल हैं, आप पोटेंशियल पार्टनर हैं, आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी वो गुजार सकते हैं, आप, यू आर द वन। वो इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो परेशान और कंफ्यूज्ड इसलिए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो चीज़ों को बैलेंस कैसे करें, कैसे ठीक करें। क्योंकि जो भी यहाँ पर हुआ, गोस्टिंग, ब्लॉकिंग, स्टॉकिंग, उसके बाद एक ऐसा डेडलॉक पैदा हुआ है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब वो चीज़ों को ठीक कैसे करें। बिकॉज़ आई फील कि आप अब बस वेट कर रहे हैं, आप कोई मूव नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और अब आपने उनकी कोर्ट में बॉल डाल दी है कि अब वही करेंगे जो करेंगे। सो दैट्स वाई आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, दे आर ड्रैगिंग देयर हील्स, राइट। बहुत स्लो हैं, बहुत सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, बट डेफिनेटली वो इन नियर फ्यूचर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि बहुत अरसे तक वो इस एनर्जी में रह नहीं सकते हैं। सो आपके लिए ऑरेकल्स देखते हैं। वी हैव पेशेंस, वाओ। सो यही बात मैं अभी कर रही थी। नंबर 16 विच ब्रेक्स डाउन इनटू 7। 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 10। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि वो पर्पसली, जानबूझकर आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं, आपके साथ कन्फेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बल्कि फ्यूचर भी देख रहे हैं वो आपके साथ अपना, वो फ्यूचर तक को फैंटिसाइज़ कर चुके हैं आपके साथ। सो ये बिल्कुल झूठ है अगर वो आपसे ही कह रहे हैं कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है। सो आपसे ही कहा जा रहा है कि पेशेंट रहें अगर आपने इनके साथ रहना है, और जो आपकी पॉलिसी है इस वक्त, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। स्पिरिट का यही मैसेज आया। नेक्स्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45, जो कि 10 नहीं 9 बनता है। सो 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिकॉज़ 9 यहाँ पर भी है। सो उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, और आप देखिए कि वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, सब कुछ, बट सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। डर है उन्हें, दिल के टूटने का, रिजेक्शन का, ये कोई भी वजह हो सकती है, बट डर है, कोई ना कोई डर है उन्हें यहाँ पर। सो
वो यही आपको बताना चाहते हैं कि उनके प्यार पर शक मत कीजिएगा, उन्होंने डेफिनेटली आपसे प्यार किया है। आपको लगता होगा कि उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, लेकिन वो इस रीडिंग के थ्रू आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने प्यार किया। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन पर ट्रस्ट कीजिए, और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने क्या करना है। लेकिन वो आपसे इस रीडिंग के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि उन पर ट्रस्ट कीजिए, उन्हें थोड़ा सा वक्त और दीजिए। वो आपके साथ ओपन अप भी होंगे, इस कनेक्शन पर इक्वली इन्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। और इस वक्त वो बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें, एनर्जेटिकली आप उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें माफ़ कर दें जो भी गलती उन्होंने की। We have rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. So आपसे कहा जा रहा है take a break, relax करें आप, अपना फोकस उन पर से हटा लीजिए। और इसका नंबर है 42, which breaks down into 6 भी किसी के लिए significant हो सकता है। Next we have listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. So आप सुन रहे हैं, लेकिन उसको फील करें, उसको समझें, एक compassionate होकर समझें, उसको अपने दिल से समझने की कोशिश करें। बिकॉज़ आई फील कि कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि हम सब इंसान हैं, और कहीं ना कहीं हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम जज करने लग जाते हैं सामने वाले के एक्शन को। हम कभी कभार नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाला किस सिचुएशन में है। सो कोशिश करें कि आप अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, राइट, कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। उनको कोई फ़ियर है, उनको कोई मसला है, उनको कोई फैमिली इशू है, कुछ है बैकग्राउंड में जिसकी वजह से वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। सो फिर आपका दिल बहुत पुरसकून हो जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा। सो एक लम्हे के लिए आपने विदाउट जजमेंट सोचना है कि आपके पर्सन क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो आपने रिलैक्स करना है और अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लीजिए। अपने पर्सन के बारे में मत सोचिए और सारा दिन उनका वेट मत कीजिए। ये भी आपके लिए मैसेज आया है। वो जब खुद फिगर आउट कर लेंगे, उन्हें जब आप स्पेस देंगे, वो खुद आएंगे आपके पास और आपको ऑफ़र करेंगे लव। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। वाओ। सो यही वो बात है, वो आपको बताएंगे कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। और इस रीडिंग के थ्रू भी वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो बताना चाहते हैं आपको 3D में कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं। माई सोल रिकग्नाइजेज़ यू। उनकी रूह आपको पहचानती है। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आई फेल फॉर यू इवन दो यू थिंक आई डिड नॉट। कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, जैसे मैंने कहा आपको फ्रेंड जोन किया हुआ था उन्होंने जानबूझकर, बट उन्हें आपसे प्यार हो गया था, उन्हें आपसे अभी भी प्यार है, चाहे आप समझें कि उन्होंने नहीं किया, बट उन्होंने किया। बिकॉज ऑफ़ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ। सो आपकी वजह से वो बेहतर इंसान बने या बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जब वापस आपकी ज़िंदगी में आएँ तो वो बेहतर इंसान हों। माई ईगो वॉज स्टॉपिंग मी, या स्टिल स्टॉपिंग दैम, राइट। उनकी ईगो अभी भी रास्ते में आ रही है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक डेडलॉक हो गया है पैदा, आप कोई मूव नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, तो मैंने भी नहीं लेना, राइट। सो ईगो सेल्फ उनकी रोक रही है उन्हें। आई एम वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स माई गोल्स। सो उनके कुछ गोल्स हैं जिन पर वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आई एम सॉरी आई डिडंट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप। सो मे बी आपने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया था या कॉल की थी, और उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उसके बाद बहुत से दिन गुजर गए और फिर आपने भी कोई सवाल नहीं किया और फिर उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और इस तरह से गोस्टिंग शुरू हो गई, स्टॉकिंग तक बात चलेगी और शायद ब्लॉकिंग तक भी। सो एनीवेज़ वो बहुत उन्हें अपसेट हैं कि वो नहीं कर पाए, और उन्हीं की वजह से ये डेडलॉक पैदा हुआ। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। उन्होंने अगर आपसे कहा कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, उन्होंने झूठ बोला, एंड दे आर सॉरी, आई एम अ लूज़र। सो वो नहीं आपको सच बता पाए, उन्हें लगता है कि वो कावर्डली बिहेव किया उन्होंने और वो लूज़र हैं। यू ओपन मी अप टू माई सेंसिटिविटी, बट आप उनकी सेंसिटिव साइड को ओपन करते हैं, ट्रिगर किया आपने उन्हें। ये लव इतना डीप था कि शायद पहले उनकी ज़िंदगी में इस तरह का कोई कनेक्शन बना था, ऐसा ही नहीं था बल्कि बना था एक कनेक्शन, और उसमें उन्हें बहुत हर्ट किया गया था, और आपसे उनका दिल लग गया और वो आपसे अटैच हो गए, और फिर वो एकदम से डर गए कि उनके साथ वैसा ही दोबारा आई एम सॉरी वैसा ही दोबारा रिपीट ना हो, और इसीलिए वो पीछे हट गए। कुछ ऐसा भी हो सकता है। आई नो यू स्टिल लव मी। सो वो ये भी जानते हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, बहुत
इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं, वो यही आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। यही आपसे आज कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे प्यार किया था। डाउट मत कीजिएगा उनके प्यार पर, आप रिलैक्स कीजिए, परेशान मत हों। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब वो खुद से समझ लेंगे इस कनेक्शन को, उनकी ईगो को साइड पे जब वो कर लेंगे, वो ज़रूर आपसे बात करेंगे और वो आपको मिस भी कर रहे हैं डेफिनेटली। वाओ 1111। सो यस, ये यूनियन का नंबर है, डेफिनेटली आपकी इनसे रीयूनियन होगी, रेकन्सिलिएशन। I55FMSU8, then we have Q again 999 LBE NQ ZORVBYOET। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। सो यस, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं वो आपके साथ, कुछ भी फिनिश नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। किसी के नेम का फर्स्ट लेटर, मिडल, लास्ट लेटर हो सकता है, किसी की कार का नंबर, हाउस नंबर, लाइफ पाथ नंबर। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं ये। और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपको पसंद आया आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z विद ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। सबसे पहले आप लोगों के लिए 2 सॉन्ग्स होंगे जो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हो सकती है। कोई एक्स्ट्रा मैसेज इन सॉन्ग्स में आपके लिए हो सकता है। सो इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। सो फर्स्ट वी हैव हर दिल जो प्यार करेगा, उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। ओके। वो अजनबी जो देखे दूर से, देखूं मैं उसको भी। ये आपके क्रश हो सकते हैं, मुझे एक फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये किसी के क्रश हैं या अनकन्फेस्ड लव की भी वाइब्स आ रही हैं। सो प्यार की शुरुआत है, हनीमून फेज़ या तो चल रहा है या अभी स्पार्कल हुआ है, स्पार्क जगह है दोनों तरफ, बट कन्फेशन नहीं हुआ। बट हो भी सकता है कुछ लोगों का कन्फेशन हो गया हो, बट स्टार्टिंग का फेज़ चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। फर्स्ट वी हैव सर्विस। कोई लिटरली सर्विस में हो सकता है, चैरिटी का काम करते हैं, पुलिस में, आर्मी में, लॉयर भी हो सकते हैं कोई। सो देख लीजिए सर्विस आपसे कैसे हुआ है रेजोनेट। मे बी आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, हीलर है, सो वो भी सर्विस में ही आता है। वी हैव फियर्स। सो कुछ फियर्स हैं जो सराउंड कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन को। मे बी आपको भी डर है कि कनेक्शन काम करेगा या नहीं करेगा। चॉइसेस हैं, मे बी आपके पर्सन के पास भी इस वक्त चॉइसेस हैं कि वो क्या करें। कंट्रोल इश्यूज़ कंट्रोल कर रहे हैं वो, इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपने पैशन को कंट्रोल करने की। एंड देन वी हैव डार्कनेस। सो ये काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे, बट आई फील कि आपके पर्सन जो हैं ये कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है शायद, और आपको ये फील हो गया था, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया था, या वो और भी लोगों को देख रहे हैं, उनके ऑप्शंस ओपन हैं, चॉइसेस हैं इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी। आपकी भी ज़िंदगी में है, डेफिनेटली सबके पास होती हैं, बट दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू। मुझे लगता है कि अभी स्टार्टिंग ही है, मुझे यही वाइब आ रही है कि अभी स्टार्ट हुआ है कनेक्शन और अभी पैशन है बहुत ज़्यादा।
सो लेट्स सी के कार्ड्स क्या कहते हैं. वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. यस, न्यू कनेक्शन है ये कोई. बस ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 किंग्स 2 नाइट्स. अमेजिंग. तीसरा किंग भी आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स. एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स. वाओ, बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं. सो आज भी तीनों ही रीडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी और थोड़ी थोड़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से. बहुत से लोगों के लिए न्यू कनेक्शन लग रहा है मुझे. आई ऑल्सो फील कि आप 2 लोगों के बारे में पूछ रहे हैं. सेम जेंडर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है. एक है आपके एक्स और एक है न्यू लव, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अब न्यू लव की तरफ जाएं या एक्स की तरफ. बट मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगी कि आपके एक्स इनमें से कौन है और नया पर्सन कौन है. एक वो हैं जो बहुत लॉजिकल हैं, बहुत स्टेबल हैं. एक वो हैं जो बहुत पैशनेट हैं, थोड़े से फ्लर्टेशियस हैं, बातें बड़ी चार्मिंग हैं उनकी, बहुत ही उनके अंदर अट्रैक्शन है. मोस्ट प्रॉबेबली हो सकता है कि ये जो न्यू वन है इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है. इनकी कम्युनिकेशन बहुत फ्लर्ट करते हैं ये आपके साथ बहुत अच्छे से, लाइट हार्टेड वे में आपके साथ बात करते हैं और आपको अच्छा लगता है इनसे बात करके. सो ये मुझे कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस यहाँ पर आए हैं. यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर. सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच हो तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो अब मैं सिर्फ एक ही इंसान की बात करूँगी जो आपके जहन में है. आपने फोकस करना है एक इंसान के ऊपर जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं. राइट, जो स्पेसिफिक मैसेजेस थे वो मैंने आपको दे दिए. सो लेट्स स्टार्ट. ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें. थोड़े से ये कंट्रोलिंग हैं बिकॉज़ यहाँ पर कंट्रोल इश्यूज़ आया. एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. नॉट इन अ बैड सेंस, हो भी सकता है कभी कभार थोड़े से ये रूड हो जाते हैं. आई फील विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी कभार रूड होते हैं क्योंकि इन्हें अपने अंदाज में अपनी मर्ज़ी से चलने की आदत है और इनकी कोशिश होती है कंट्रोल करके चलें, यानी सामने वाले को कंट्रोल किया जाए, सिचुएशंस पर ग्रिप होनी चाहिए. एम्परर वाली एनर्जी नहीं है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, उससे बहुत डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं. किंग ऑफ वॉन्ड्स अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करते हैं. इनको कोई मसला नहीं होता अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करने में, बट स्टिल कंट्रोल कर रहे हैं, थोड़ा दिखा रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते, अपनी वीकनेस शो नहीं करना चाहते. इस वजह से मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो आपके सामने कोल्ड एक्ट करते हैं, कोल्ड एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, कभी कभार बहुत हार्श हो जाते हैं अपने वर्ड्स में. सो हॉट एंड कोल्ड हो सकता है इनका बिहेवियर. डेफिनेटली मुझे यहाँ पर फील हो रहा है. समटाइम्स बहुत अच्छे मूड में आपसे बात करते हैं और समटाइम्स आप पहचान नहीं पाते कितने सेल्फिश होकर बात कर रहे हैं, ये वही इंसान है. सो ऐसा फील होता है आपको. बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इन्हें आपसे बहुत प्यार है और ये एक नया कनेक्शन है. 2 एसेस हैं हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल एनर्जीज़ हैं. यानी आप देखिए कि 2 किंग्स हैं हमारे पास, 2 नाइट्स हैं, बल्कि 3 किंग्स हैं, 2 नाइट्स हैं और 2 एसेस हैं. आई मीन ये पावरफुल कनेक्शन है. आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी भी देखते हैं, सिक्योरिटी भी देखते हैं, प्यार भी देखते हैं, पैशन भी देखते हैं. हर चीज़ वो आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं. विजडम भी है, माइंड, बॉडी, सोल, वो आपसे हर लेवल पर इस वक्त कनेक्ट कर रहे हैं और आपको भी ऐसा फील हो रहा है. एंड आई फील कि ये फियर्स का कार्ड जो यहाँ पर आ गया था ये इसलिए आया है कि आपको लगता है कि ये आपकी आंसर्ड प्रेयर है. आपने जो ख्वाब देखा था एक आइडियल रिलेशनशिप का, एक जो आपने अपने जहन में पिक्चर बनाई हुई थी अपने आइडियल पर्सन की, इनमें सारी वो क्वालिटीज़ हैं और आपको ये डर है कि आप कहीं इनको खो ना दें. और उनकी फीलिंग्स से ज़्यादा मुझे आपकी फीलिंग्स भी इसमें नज़र आ रही हैं. वो तो आपके साथ सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हैं वो आपके साथ, बहुत बहुत आपसे प्यार है उन्हें और वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में.
और बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। आपके पर्सन ग्राउंडेड भी हैं एट द सेम टाइम, और जब उन्हें लगता है कि एक्शन लेने का टाइम है तो वो एक्शन भी लेते हैं। सो बहुत बैलेंस करके चलते हैं। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है आपके पर्सन की। सो अगर वो कभी हॉट एंड कोल्ड हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। डेफिनेटली दे डू लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। आपके दिल में अगर कोई डाउट है तो आप उसको निकाल दीजिए। कोई फ़ियर है इनको खोने का तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए, आपको पता है, हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल हैं। सो ये इंसान जब फैसला कर लेते हैं कि इन्हें ये चीज़ इन्हें चाहिए या ये रिलेशनशिप इन्हें चाहिए, ये ज़रूर उसको परस्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनको कोई मुश्किल नहीं है अपनी फीलिंग्स बताने में, अपना प्यार बताने में। इन्हें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा टाइम आप इन्हें और देंगे, ये सब कुछ आपसे कहेंगे। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और बहुत थोड़े टाइम में ये सारा कुछ अनफोल्ड हो जाएगा। सो ऑरिकल्स में से वी हैव थर्ड चाक्रा, विच इज़ solar plexus chakra, which is all about confidence, courage, bravery, right? So आपके पर्सन बहुत बहादुर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें कोई मसला नहीं है अपना सच बोलने में, और आपको भी नहीं है, और आप इन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि वो आपसे बहुत जल्दी एक्सप्रेस करेंगे, अगर अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया। देन वी हैव वॉकिंग अवे। सो ये आप शायद किसी से रिसेंटली आपने वॉक अवे किया और ये नया कनेक्शन आपका फिर बना, न्यू लव। रिसेंटली आपने अपना कोई कार्मिक कनेक्शन से आप बाहर निकले हैं। मे बी किसी कार्मिक सिचुएशन से आप निकले हैं, ज़रूरी नहीं कि कनेक्शन से निकले हों। किसी कार्मिक सिचुएशन से आपने वॉक अवे किया है और अब आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और अच्छा फील कर रहे हैं जब से ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही हैं। येस, आपको कन्फ्यूजन होती है समटाइम्स उनके बिहेवियर की वजह से, बिकॉज वी हैव दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी शायद आपको होती होगी, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत करिज्मेटिक हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो आपको लगता होगा कि और भी लोग ज़ाहिर है कि उनके इर्द गिर्द होते होंगे और उनकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते होंगे, बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू, और वो आप ही से सिर्फ प्यार करते हैं। सो अगर कोई भी इनसिक्योरिटी, फियर है, उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, उसे निकाल दीजिए। मे बी कभी कभार आपका ये भी दिल करता है कि आप इनसे वॉक अवे कर जाएं। सो ऐसा मत सोचिए, कॉन्फिडेंट रहिए और इस बात पर बिलीव कीजिए कि आप वर्दी हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत बेस्ट हैं आपके लिए और आप शायद वर्दी नहीं है कहीं ना कहीं, अगर आपको लग रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट। Wow, next we have the Union of Hearts. A love connection defies explanation. So, I feel कि आप लोगों की यूनियन होने वाली है। वाओ, आपकी मीटिंग होने वाली है। डेफिनेटली बहुत डिवाइन कनेक्शन है ये, क्योंकि बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट वी हैव मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। वाओ, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। सो आपको ये लगता है, जैसे मैंने कहा, कि ये आपकी आंसर्ड प्रेयर है, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन साइडेड है, दोनों तरफ से है। बहुत बहुत ज़्यादा स्पार्क, एक आई फील कि जब आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो आपकी आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि ये जो 2 ऊपर सॉन्ग्स आए हैं ये भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सो डेफिनेटली एक नया कनेक्शन है, और इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और इमोशंस आर रनिंग हाई, आई फील। सो लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे और कुछ कहते तो क्या कहते। आई एम सिंकिंग बिटवीन हेवन एंड डिज़ास्टर। सो मे बी उनकी ज़िंदगी में कुछ और भी बैकग्राउंड में चल रहा है जो अभी उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया, बट वो करना चाहते हैं ओपनली, कि उनकी ज़िंदगी में और क्या क्या चल रहा है। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू। सो अगर कोई लोग आपके बारे में गलत बातें करते हैं या किसी ने की हो, तो आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है। एंड आई फील कि अगर कोई करेगा तो आपके पर्सन उन्हें छोड़ेंगे नहीं। आई फील कि उन्हें घर तक पहुंचा कर आएंगे। सो नेक्स्ट इज़ आई एम सो इन लव विथ यू। येस, दे रियली लव यू। जब मैंने ये कहा तो 12-12 हो रहे थे। आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ। सो शायद शुरुआत में उन्हें ऐसा लगता था कि अभी उन्होंने डिस्कस नहीं करनी है आपसे अपनी फीलिंग्स, क्योंकि उन्हें सिक्योर लगता था अपने आप में। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि वो अपने अंदाज में चलते हैं, उनका ये एटीट्यूड है कि सेफ़ चलें वो, और सोच समझ के थोड़ा सा देख लें कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या डेप्थ है इस कनेक्शन की, और फिर
वो ओपन अप हों। सो बस इतना वो और थोड़ा सा देखेंगे, बट डेफिनेटली ओपन अप होंगे। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उनके अंदर फ्लॉज भी बहुत सारे हैं। ज़ाहिर है कि हर इंसान के अंदर फ्लॉज होते हैं, हर इंसान परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सो हम सब अच्छे लगते हैं अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। सो वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे उनके फ्लॉज के साथ, क्योंकि अभी तक उन्होंने आपको अपनी बेस्ट सेल्फ दिखाई है। क्योंकि हर इंसान की शुरुआत में ये कोशिश होती है हर कनेक्शन के कि वो अपनी बेस्ट सेल्फ दिखाए सामने वाले को। और अभी बहुत कुछ है जो आपने इस कनेक्शन में देखना है, एक्सप्लोर करना है, डिस्कवर करना है, अनकवर करना है। सो इसलिए वही आपसे पूछ रहे हैं, आर यू रेडी मेरी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ देखने के लिए। आई विश यू वर हेयर। उनकी ख्वाहिश है कि आप हमेशा हर वक्त उनके साथ हों और आप अभी भी उनके साथ होते। आर यू हैप्पी विदाउट मी। सो क्या आप उनके बिना खुश हैं, क्या आप उनके साथ खुश होते हैं, ये भी वो आपसे पूछना चाहते हैं। आई एम गोइंग क्रेजी। यस, वो पागल हो रहे हैं आपके लिए। यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी। सो वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपको कैसा फ़ील होता है मेरे लिए, ताकि फिर मुझे भी थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती, मैं भी कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती या कर पाता। आर कनेक्शन इज़ स्पेशल। येस, ये कनेक्शन स्पेशल है। आई वॉज नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। सो मे बी जब बिल्कुल स्टार्ट था तो वो सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर दे फेल फॉर यू, फिर उन्हें आपसे प्यार हो गया आहिस्ता आहिस्ता। सो वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, बहुत यस इंटरेस्टिंग एनर्जीज थी और बड़ी पावरफुल भी थी। सो अब आपके लिए हम लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपके पर्सन का, आपका नेम का फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर, मिडिल लेटर हो सकता है। किसी का हाउस नंबर, कार नंबर भी इसमें आ सकता है। वाओ, 1111, ये आई फील के पाइल नंबर 1 या 2 में भी आया था। सो ये यूनियन का नंबर है और इसमें डबल कंफर्मेशन आ गई है आप लोगों की यूनियन की। IMCT मिरेकल, आई डोंट नो। माइक मे बी कोई सिंगिंग करता है। ओ, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। 555 बी, मे बी आपके पर्सन को भी सिंगिंग का शौक़ है। 333, मे बी आपका म्यूज़िक का बड़ा सिमिलर है टेस्ट, आप लोगों को एक जैसा म्यूज़िक पसंद है, कॉमन है काफ़ी चीज़ें आप लोगों में। DHR 111, वाओ। सो नेक्स्ट इज़ ZE33, वाओ, 333 और 33। D5222 अगेन, ये भी यूनियन का साइन है। 222, RW एंड F। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, ग्रुप नंबर 3। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।